हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है तुम सब लोग बहुत ही अच्छे होगे। मेरा नाम है प्रभात। जेई का सेकंड अटेम्प्ट नेक्स्ट मंथ है मेरे बच्चे, और मुझे पूरा भरोसा है तुम सब लोग उसकी जी तोड़ मेहनत कर रहे होगे, बहुत हार्ड वर्क डाल रहे होगे उसकी प्रिपरेशन के लिए। वो बच्चे भी जिन्होंने अभी अभी 12th बोर्ड दिया है वो भी ऐसा कर रहे होंगे, और जो ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो एकदम फुल फाइनल गियर में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी होगी। पर क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो ज्यादातर बच्चे काफी स्ट्रगल फेस करते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें आती रहती हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसी 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि बहुत कॉमन है, और ये प्रॉब्लम अगर हम लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं तो हमारे मार्क्स में, हमारी रैंक में वो इंप्रोवाइजेशन नहीं हो पाता है जिसके लिए हम हार्डवर्क डाल रहे हैं। भाई 2 साल 3 साल से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ चंद गलतियों की वजह से हम अपनी प्रिपरेशन को उतने टॉप नॉच लेवल पर नहीं ले जा पाते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हम आज के वीडियो में। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो है बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करना। क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा होता है यार एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिवाइज करना है, और इस बात का हम अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को ही डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आपको समझ के चलनी है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन को टॉप नॉच लेवल पे ले जाने के लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट पर कमांड होना जरूरी है, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना आना जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है आपका मेंटली स्ट्रांग होना। अगर आप बहुत सारी अलग अलग चीजों के बर्डन में दबे रहोगे, अपने दिमाग पर उन सारी चीजों का बर्डन डाल दोगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच लेवल पर नहीं ले जा पाओगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर ऐसे देख रहा हूं जो मेरे साथ भी कनेक्टेड हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, जिनमें सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो शायद हमसे ये हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली चीज, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हो। जिस एग्जाम के लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करे हैं, उसको एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको गिव अप नहीं करना है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के क्या तरीके हैं वो मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, तो सबसे पहला तो तरीका है कि मेरे बच्चे अचीवेबल गोल्स सेट करो। कोई भी रॉन्ग होप अपने दिल में मत रखो। रॉन्ग होप से मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो और मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 80 या 90 के रेंज में, तुम जस्ट कट ऑफ ही क्लियर कर पा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब यहां पर अगर तुम एक्सपेक्ट करने लगो कि यार मैं इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा कि मैं 250 प्लस स्कोर कर लूंगा फाइनल्स में, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अभी बिल्कुल अचीवेबल गोल नहीं है। क्योंकि देखो, अगर तुम 70-80 वाली जोन में और सिर्फ तुम्हारे पास ले देखे 30 से भी कम दिन बचे हैं, तो तुम्हें अब इसको 70-80 से लेकर जाना है अपने मैक्सिमम आउटपुट पर। तुम जितना और अच्छा कर सकते हो उसके लिए जरूरी होगा स्टेप बाय स्टेप करो। अभी इस मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे 80 या 80 के आसपास मार्क्स आए हैं, कोशिश करो गलतियों को पकड़कर आप मार्क्स को प्रोवाइड करो 120 तक ले जाने के लिए। अगर 120 आ जाए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में सारी कमियों पर काम करके, तो उस मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने गोल्स को बड़ा करो, लेकिन कोई सीधे अनएक्सपेक्टेड गोल आप अपने दिमाग में मत बैठा लो कि यार अभी तो इस मॉक टेस्ट में 80-90 आया है, अभी मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि आप सीधे 250 आ जाएगा, और जब नहीं आएगा 200 या 250 के आसपास स्कोर, तो हम अपनी होप और लूज करने लग जाते हैं। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है मेरे बच्चे। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आप एक ही दिन से नहीं चढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप वहां पर चढ़ के पहुंचते हो। ये बात समझने की जरूरत है, इसलिए आप गोल्स बहुत ही ज्यादा अचीवेबल टाइप के स्कोर करना, और जब वो अचीव हो जाए, जैसे आपने अज्यूम करा, आपने भी मॉक टेस्ट दिया और आपको लगा यार इलेक्ट्रो का तो मेरे से एक भी प्रॉब्लम नहीं बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और आपने क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए 5 दिन निकाले कि यार 5 दिन के बाद मेरे को करना है, उसका एक चैप्टर टेस्ट देके देखेंगे वो हो रहा है नहीं। आपने 5 दिन उसका पूरा रिवीजन करा, सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स क्रॉस चेक करे कि कैसे हो रहे हैं, और 5 दिन बाद जो चैप्टर टेस्ट दिया और वो चैप्टर टेस्ट बहुत अच्छा हो गया आपका, तो ये अब गोल आपने अचीव कर लिया। ऐसे आप अचीवेबल गोल्स आप सेट करते रहोगे, धीरे धीरे आपका पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा जितने पर आपका कमांड है, और रियलाइज करोगे आपके मार्क्स में बहुत अच्छा इंप्रोवाइजेशन हो जाएगा। दूसरी चीज, जो भी आप टास्क ले रहे हो उसको बहुत ही स्मॉल चंक्स में ही ब्रेक डाउन करना।
अगर तुमने सोचा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हें 4 या 5 दिन में कवर करनी है, एक दिन में मत बैठ जाना उसको खत्म करना है यार, क्योंकि एक दिन में अगर तुमने सिर्फ फिजिक्स पे पूरा ध्यान दे दिया तो केमिस्ट्री और मैथ भी तो करनी है, वो कैसे करोगे? तो इसलिए स्मॉल स्मॉल चंक्स में उसको ब्रेक डाउन करो कि आज मुझे सिर्फ कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, अगले दिन मुझे गाउस लॉ रिवाइज करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, अगले दिन मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिवाइज करना है, अगले दिन मुझे कैपेसिटेंस के सारे आइडिया रिवाइज करने हैं, सारी चीजों के बीच में डॉट्स बिठालने हैं। जब इस तरह से क्लियर थिंकिंग के साथ आप प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन बहुत टॉप नॉच लेवल पर जाने वाली है। तो इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि आप जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट ही आपको देना है। दूसरी प्रॉब्लम इस टाइम पर जो एग्जाम पास होने के एग्जाम जब पास होता है तो बच्चे फेस करते हैं, वो है मेमोरी रिकॉल इश्यूज। हम जितनी चीजें पढ़ते हैं, आज पढ़ा है, ऐसा लगता है कि यार एक हफ्ते बाद तो हमें कुछ याद ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस रेडी थी, रिएजेंट्स रेडी थे, अब याद नहीं बचे। और इस चक्कर में कई बार हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा होगा कई सारे न्यूमेरिकल्स या कई सारे प्रॉब्लम्स या कई सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं बने थे हमसे क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं आ रही थी। मार्कोनिकॉफ रूल हमें याद नहीं आ रहा था, इसलिए हम गलत कर बैठे वहां पर। हमें कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, इसलिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम गलत कर बैठे। अब मेमोरी रिकॉल इश्यूज हमारे मार्क्स में सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं, खासतौर पे उन बच्चों के जिन्होंने सिंसियरली हार्डवर्क डाला है। इस इशू को रिजॉल्व करने के यार कुछ बेसिक और प्रैक्टिकल तरीके हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला है यार, रिवीजन करते टाइम, पढ़ते टाइम अपने वीक टॉपिक्स पर आप एक्टिव रिकॉलिंग करते हुए पढ़ो। एक्टिव रिकॉलिंग करने के लिए आप RRR मेथड यूज कर सकते हो, विच इज रिव्यू, रिकैप एंड रिवाइज। इसमें करना क्या है आपको? फॉर एग्जाम्पल, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आपने अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे पढ़ लिए। अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन अगर आपने पढ़ लिए, उसके बाद जैसे आपको 25 मिनट लगा, 20 मिनट लगा उसको पढ़ने में, आधा घंटा लगा, आपने 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लिया पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हुए। उसके बाद जब आप दोबारा कोई टॉपिक पढ़ने बैठो, उससे पहले जितना भी आपने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर टॉपिक पढ़े हैं, सारे के सारे एक्टिवली रिकॉल करो, बिना नोटबुक को खोले, बिना किसी वीडियो को खोले, बिना किसी रेफरेंस बुक को खोले। कुछ भी आपको सोर्स इस्तेमाल नहीं करना, प्योर अपनी मेमोरी से आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसे रिकॉल करो। यार इस रिएक्शन में ये हो रहा था, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, उसे एक जगह पर रफ नोटबुक में मेंशन भी करते चले जाओ। 10 मिनट के अंदर, 45 मिनट अगर आपने रिवीजन करा है तो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर सारी चीजें रिकॉल होंगी। और एक बार क्रॉस चेक करो कि तुम क्या क्या अभी भूल गए हो, और अगर कोई भी चीज आप भूले हो तो उसे दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करो। अब हमें जो जो टॉपिक प्रिपेयर करते हुए चलने हैं, एकदम टॉप नॉच लेवल पे चलने हैं, उन्हें बार बार लगातार हम टाइम उन पे वेस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हो उसे मेमोरी में बैठाले रखने के लिए, लेकिन बहुत जी भर के हम टाइम उस पे वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको रिव्यू करते रहना है, रिकैप करते रहना है, कुछ टाइम इंटरवल पे जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो रिवाइज करते रहो। जैसे 2 दिन के अंदर आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो तीसरे दिन आप एक बार रिकॉल करो, रिवाइज करो। इस तरह से आपके मेमोरी रिकॉल इश्यूज रिजॉल्व होने लगेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है मेरे बच्चे, शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखो अगर आपने अभी नहीं बनाए हैं तो। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको आपके फाइनल एग्जाम से रिवीजन के पहले। किस तरह के शॉर्ट नोट्स? लेट मी शो यू। कुछ इस तरह के, जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो फिजिक्स के अंदर है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो सारे आपको 1 या 2 पेज के अंदर मेंशन करके रखने हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन हम क्या क्या फॉलो करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। फिर जो वर्क डन होता है प्रेशर वॉल्यूम का, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन से निकाला जाता है, रिवर्सिबल के लिए हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। हर एक की कॉन्सेप्ट आपके पास शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। पूरा का पूरा एक चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेजेस के अंदर आपको पूरा निचोड़ के रख देना। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है, इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में बहुत सारे एजुकेटर्स ने आपको दे रखे हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक प्रॉब्लम है। वो सारे हैंड रिटन नोट्स उस पर्टिकुलर एजुकेटर का या मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उस चैप्टर का निचोड़ होगा। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहां पर सारी चीजें लिखूंगा, तो हो सकता है वो कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। आपको शॉर्ट नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, आपको पता है कि वो टॉपिक आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कौन सी बात किस जगह पर मेंशन करने लायक है। जैसे यहां पर जिस भी बच्चे ने इसको बनाया है, उसने हर एक चीज प्रॉपर्ली यहां पे मेंशन कर रखी है कि अगर हम लोग एडियाबैटिक चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक कूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, गैस कांस्टेंट के क्या क्या फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग यूनिट्स में, वो उसने मेंशन कर रखे हैं।
उसको नीड थी कि ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो उसने ये बातें सारी वहां पर मेंशन करी हुई हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं है, मत मेंशन करो। जो आपको लग रहा है मेंशन करने की जरूरत है वो मेंशन करते हुए चलो। ये शॉर्ट नोट्स आपके पास बने होंगे तो बेनिफिट क्या होगा, एग्जाम के 3-4 दिन पहले ना आपको कोई मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस नहीं करना होता, कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना होता, सिर्फ इन्हीं सारे फॉर्मुलाज को, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। कोई आपको वन शॉट सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, कोई मैराथन देखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। कितना ही देखते हो यार तुम मैराथन, अगर कोई टीचर पूरी जान लगा के 10 घंटे का मैराथन भी करता है तो तुम स्किप कर करके 10 मिनट 15 मिनट ऐसे देखते हो, इफेक्टिव ही नहीं रहेगा। बस तुम्हें ऐसा लगेगा तुम प्रिपरेशन कर रहे हो बट नहीं कर रहे हो। लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हारी अपनी मेहनत से हैंड रिटन नोट्स तुमने बनाए होंगे, तुम डेफिनेटली उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, क्योंकि वो सब तुमने बनाए हैं, तुमने उनको लिखा हुआ है, तुम्हें पता है कि कहां पर कौन सी चीज रिकॉल करने के लिए तुम्हारे लिए नेसेसरी है। तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स साथ में जरूर बनाते हुए चलो मेरे बच्चे। ये चीज मेमोरी रिकॉल इश्यूज को रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और यही वो चीजें हैं जिन पे सबसे ज्यादा काम करना है आपको। मतलब कई बार आप देखोगे यार हम प्रॉब्लम रिजॉल्व ये करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। अरे उस न्यूमेरिकल कई बार इसलिए रिजॉल्व नहीं हो रहे होते, कई सॉल्व नहीं हो रहे थे, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट नहीं रिकॉल हो रहा। तो जरूरी है कि मेरे भाई पहले ये सब चीजें तो स्ट्रॉन्ग कर लो, तब तो आप जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, तब तो आप जाके रिएक्शन सॉल्व कर पाओगे। दिमाग में अगर कुछ होगा ही नहीं तो सॉल्व क्या करोगे। अगर मैं तुमसे एक बहुत आसान सा सवाल पूछूं कि एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा इसका जवाब है सेब। ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फटाक से आंसर दे दिया। पर यही मैं आपसे पूछूं यार, एप्पल को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो जिनको जर्मन आती है शायद उनको आंसर पता हो, पर जिनको नहीं आती है इतने आसान से सवाल का जवाब भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन पहले दिमाग में बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे। तीसरी एक चीज जो आप कर सकते हो, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो है निमोनिक्स और एक्रोनिम्स का खूब यूज करना। ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, इस तरह से आपने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करा होगा। इसी तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप लर्न कर सकते हो, उनके निमोनिक्स आप बना सकते हो, या यूट्यूब पर कई सारे निमोनिक्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर आप बनाते हुए चलो उनके साथ। फिजिक्स में कैसे करोगे? फिजिक्स में आशीष अरोड़ा सर के चैनल पर, गैलेक्सी फिजिक्स चैनल पर बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने की टेक्निक्स दे रखी है। आप उनको यूट्यूब पे सर्च करोगे, आशीष अरोड़ा सर फिजिक्स चैप्टर रिवीजन टेक्निक्स, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप एक एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, उसकी मेथोडोलॉजी फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैथ में यार देखो फॉर्मुलों पर ही आपको भरोसा करना होता है, फॉर्मुले आपको याद करने होते हैं, बाकी तो सब मैनिपुलेशन और अपनी इंटेलेक्ट का गेम होता है मैथ को सॉल्व करना, उसमें तो प्रैक्टिस डिमांड करती है भाई। तो मेमोरी रिकॉल इश्यूज आप इन तरीकों से रिजॉल्व कर सकते हो। और एक चीज जो बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है वो है टाइम मैनेजमेंट। इस बचे हुए टाइम को सही से यूटिलाइज अगर हम कर बैठे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हम स्कोर कर लेंगे। मतलब कम से कम हम जितना हार्ड वर्क डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो मेरे बच्चे, कि आप एक बहुत ही बढ़िया शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल दरअसल में कई बच्चे मैंने देखा महीने महीने का बना लेते हैं। यार कैसे बना लेते हो भाई महीने महीने का शेड्यूल? अरे यार कल का दिन कैसा जाने वाला है मेरे को वो नहीं पता। कल मैं कितने बजे उठकर थकान महसूस, मतलब हो सकता है अगर मैंने रूटीन बनाया कि मैं 6 बजे उठूंगा और हो सकता है 6 बजे उठने के बाद मेरा मूड ऑफ और मैं पढ़ाई करने का मन ना हो, तो मैं कैसे महीने भर का शेड्यूल उस पर फॉलो करूंगा? शेड्यूल एक्चुअल में डेली बनना चाहिए, डेली प्लानर होना चाहिए आपके पास मेरे बच्चे। तो ये प्लानर मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके इसके प्रिंट्स निकलवा लेना। एक पेज पे इसके 2 प्रिंट बड़े आराम से निकल आएंगे। ठीक है, किसी भी फोटोकॉपी शॉप जो आपके घर के आसपास हो वहां जाकर प्रिंट निकलवा लेना। डेली का शेड्यूल यहाँ पे मेंशन करना, पूरे 24 आवर का है ये, 12 AM से 11 PM तक का। अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपको टाइम एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर लेना, कि मतलब आपको 9 बजे से पढ़ाई नहीं करनी है, 9:30 बजे से करनी है, यहाँ पे कट मारना 9:30 बजे डालना, और आप अपना शेड्यूल डाल देना कि यार मुझे पर्टिकुलर ये चैप्टर खत्म करना है, पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट फिनिश करना है। इस तरह से आप डेली शेड्यूल इसको बना सकते हो। टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे लिख देना कि क्या क्या आपकी टॉप प्रायोरिटीज हैं जो आपको करनी है। देखो एक बात बता दूं, हर एक अच्छा स्टूडेंट अपने टाइम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे तुम्हें भी मिलेंगे, 24 घंटे टॉपर को भी मिलेंगे, सबको 24 घंटे ही मिलने वाले। आप हो सकता है इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं कर रहा होगा। और टाइम वेस्ट करने के पीछे रीजन कई बार यही होता है, हमारे पास ना एक्चुअल में कोई शेड्यूल नहीं होता। अगर देखो जैसे मैं एक टीचर हूं, मुझे पता है अगर 4 से 8 बजे तक मुझे कोई क्लास लेनी है तो मजाल होगा कि मैं कुछ और काम कर लूं उस जगह पे। मैं स्क्रीन मतलब रील्स स्क्रॉल कर लूं, या यूट्यूब शॉर्ट देख लूं, या यूट्यूब पे वीडियो देख लूं, या गेम खेल लूं, ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 4 से 8 ये काम करना है। इसी तरह से जब तुम्हें पता नहीं होता कि यार सुबह उठ के तुम्हें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या काम करना है, तो तुम
इसीलिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते, कंफ्यूजन में रहते हो कि करना क्या है मेरे भाई। पर अगर लिखा होगा यहाँ पर कि 11 से 1 बजे तक तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, वेक्टर सी डी के, तो तुम बैठ जाओगे उन्हें सॉल्व करने, ठीक है। भले चाहे तुम 15 लगाओ, 20 लगाओ, 25 लगाओ, वो डेफिनेट तुम्हें बेनिफिट देंगे। इसलिए यहाँ पर डेली टास्क तुम्हारा लिखा होना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। ये डेली शेड्यूल बनाना तुम देखोगे गेम चेंजर रहेगा तुम्हारे लिए। हैबिट प्रोग्रेस की पढ़ के ना तो पूरी लाइफ तुम्हारे काम आएगा भाई। और दूसरी चीज भाई सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न टू से नो। जब जब तुम्हारा दोस्त बोले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनके बोर्ड एग्जाम अभी खत्म होंगे, और हो सकता है तुम्हारा दोस्त नीट वाला हो, या फिर हो सकता है आर्ट्स वाला हो या कॉमर्स वाला, उसको तो अभी जेई नहीं देना, तो वो पता लगे यार आज चलो भाई घूमने चलते हैं यहाँ पर, आज वहाँ वाले मॉल चलते हैं, ये वाली जगह चलते हैं, और आप भाई अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए क्योंकि आपने भी बोर्ड दिया ही है। आप भी इतनी हार्डवर्क करके गुजरे उतने महीनों, मतलब इस मंथ में, तो आपको लगता है यार मैं तो रिलैक्स करना मेरा बनता है। नहीं, यहीं पर आपको लर्न टू से नो कहना आना चाहिए। आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपने आप शेड्यूल में आपने अपने लिए मान लीजिए यहाँ पर 6 से 7:30 तक का टाइम लेजर टाइम रखा हुआ है, बिल्कुल रखना जरूरी है, माइंड को फ्रेश होना भी जरूरी है, तो आप उस 1 घंटे में जा सकते, आप 1.5 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जा सकते हो, लेकिन एकदम डिसिप्लिन रहेगा कि 1 ही घंटे के लिए जाना है। अगर आपका दोस्त 4 बजे बोल रहा है तो नहीं भाई, उससे पहले आ जाओ वापस। तो ये वाली बात है, तो मक्खी ने तो परेशान कर दिया भाई, ये वही वाली मक्खी तो नहीं आ गई। लास्ट, रिव्यू एंड एडजस्ट। डेली अपने प्लानर को रिव्यू करते रहो। अगर आपको लग रहा है कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत है तो अपने हिसाब से काम करो। इन चीजों को अगर आपने ध्यान से इंप्लीमेंट कर लिया, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया, लेट मी टेल यू बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है आपका। बहुत जम के अब आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी कोई भी अगर इशू आता है तो बिल्कुल फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टा का आपको लिंक दे दूंगा, वहीं से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी इशू, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जितनी प्रिपरेशन आपको करनी है उतनी बेस्ट करिए, जितना आप हार्डवर्क डाल सकते हो उतना हार्डवर्क डालिए। देखो एक बात समझ के चलो, हर बच्चा फर्स्ट रैंक नहीं लाएगा, हर बच्चा टॉप 100 में नहीं आएगा, हर बच्चा टॉप 1000 में नहीं आएगा। आपको एक बात सोच के चलनी है कि यार मैंने क्या अपना 100% इस एग्जाम की प्रिपरेशन में दिया है, या फिर बस किसी चीज के डर की वजह से मैं अपना 100% पोटेंशियल नहीं शो कर पाया हूं। अगर आप अपना 100% दे दोगे, डेफिनेटली ऐसा होगा ही नहीं कि आप जो डिजर्व करते हो आपको ना मिले। आज की वीडियो में मैं नहीं रखूंगा। मैं होप करूंगा कि इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम की मिली होगी, आप इसको फॉलो करोगे और मार्क्स में पोजीशन करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो।